18 अगस्त बुधवारी महा सावन पुत्रदा एकादशी बना शुभ संयोग। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज, हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। मिट जाएगी बरसों पुरानी गरीबी, धन की देवी माँ लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी या श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के बाल रूप लड्डू गोपाल जी का पूजन किया जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने और व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत है पुत्रदा, यानी कि पुत्र संतान प्रदान करने वाली एकादशी। जो दंपति संतान सुख से वंचित है, जिन्हें संतान की कामना है, उन्हें इस एकादशी का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के बाल स्वरूप का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को भी संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से कई जन्मों के पापों से भी छुटकारा मिल जाता है और भगवान विष्णु की कृपा से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान सुख की प्राप्ति के साथ ही इस व्रत को करने से संतान का जीवन सुखमय बनता है। इस व्रत को करने से संतान के जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, कष्टों से छुटकारा मिलता है। जिनके संतान को कोई रोग है, करियर में रुकावट आ रही है, जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है या कोई भी समस्या है, उन्हें अपनी संतान के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से संतान के जीवन में चली आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जीवन सुखमय बनता है। इस व्रत को करने से परिवार में खुशियां आती हैं, साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 18 अगस्त दिन बुधवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 19 अगस्त को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 19 अगस्त की सुबह 6:32 से सुबह 8:29 तक। मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। जिस घर में तुलसी जी की सेवा पूजा या अर्चना की जाती है, वहाँ माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी जी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इन मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक माना जाता है। पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जहाँ तुलसी जी का एक भी पौधा होता है, वहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हमेशा निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी जी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता, उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु जी की पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि कोई भी नैवेद्य ना हो, कोई भी विधान ना किया गया हो और केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं
कि एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। इसलिए आप पूजन तो करें, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। भगवान जी को भोग लगाने के लिए एकादशी से एक दिन पहले पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर भगवान जी को जो पहले भोग लगाया हो उन पत्तों को पानी से धोकर आप भगवान जी को दोबारा एकादशी के दिन उन पत्तों से भोग लगा सकते हैं। या फिर जो अपने आप टूटकर पत्ते गिर गए हैं आप उन्हें भी ले सकते हैं, लेकिन पत्ते ना तोड़ें। एकादशी पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी जी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी पर चढ़ा दें। ये एक चीज हर कष्ट दूर करेंगे भगवान विष्णु। एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने के लिए एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक शुद्ध लोटे में जल भरें, उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और थोड़ी सी शक्कर डालें। अब इस जल को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद तुलसी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब भगवान विष्णु जी को प्रणाम करें, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी जी को प्रणाम करें। इसके बाद आप एक कमल के फूल का बीज लें, यानी कि एक कमल गट्टा लें। इसे पानी से धोकर साफ कर लें। अब माँ लक्ष्मी के चरणों का ध्यान करते हुए कमल गट्टे को तुलसी जी के चरणों में, यानी कि तुलसी जी की जड़ के पास चढ़ा दें। कमल गट्टा माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस जगह कमल गट्टा होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव वास करती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं एवं माँ लक्ष्मी का पूजन कमल के फूल के बिना अधूरा माना जाता है। कमल के पांचों अंगों में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। माँ लक्ष्मी यानी कि माँ कमला को कमल के फूल का हर एक अंग प्रिय होता है, जिसमें सर्वाधिक प्रिय कमल का बीज यानी कि कमल गट्टा होता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। आज के दिन तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। तुलसी जी को कमल गट्टा अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के गायत्री मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने के साथ साथ कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। एकादशी पर सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही तुलसी जी पर जल अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को जल ना चढ़ाएं। महिलाएं पीरियड के दौरान तुलसी जी का पूजन ना करें। एकादशी के दिन आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा, फिर भी आप चावल का सेवन ना करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन करना निषेध माना जाता है। आज के दिन काले रंग के कपड़े ना पहनें। हो सके तो पीले और लाल रंग के कपड़े ही पहनें। आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु जी का पूजन करें। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो आप मन ही मन भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। आज के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें।
हो सके तो रात्रि जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत की कथा को अवश्य ही सुनें, जिससे आपको व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन ना करें। तंबाकू, सिगरेट और मदिरा का सेवन भी ना करें। ये सावधानियां अवश्य ही बरतें। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।